बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.5। इस पे हमने फाइंड करना है ग्रेडियंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में आपने फाइंड करना है ग्रेडियंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेडियंट होता क्या है? ग्रेडियंट होता है ये डेल्टा है ना, ये हमारे पास है, इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। ये जो सिंबल है या फिर इसको आप बोल सकते हैं डेल्टा, ठीक है। तो ये उल्टा डेल्टा लिखा हुआ है। डेल्टा एफ इज इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें वो उसका आई कंपोनेंट होगा, और फिर जब हम उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो वो उसका जे कंपोनेंट होगा, ठीक है। ये ग्रेडियंट वेक्टर होता है और हमने इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम ग्रेडियंट को कैलकुलेट करेंगे। ये अब क्वेश्चन नंबर 1 से 6 बी में भी आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है और उसमें आपके पास दो वेरिएबल्स गिवन है y और x, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 से 10 में भी आपने ग्रेडियंट ही फाइंड करना है जिसमें आपके पास 3 वेरिएबल्स गिवन है x y z। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है और फंक्शन आपके पास है y माइनस एक्स और एट पॉइंट 21, ठीक है। सबसे पहले आपने इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो आपके पास आ गया -1, और जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। और फिर अब हमने ग्रेडियंट एफ का क्या फार्मूला पढ़ा था? ग्रेडियंट एफ हमारे पास था कि हमने जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इसका आई कंपोनेंट था, प्लस उसके अंदर हमने ऐड करना था पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये इसका जे कंपोनेंट था, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या इक्वल है? -1 के इक्वल है, ये माइनस और फिर प्लस देन फिर ये हमारे पास 1 के इक्वल है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, तो ये आपके पास ग्रेडियंट फाइंड हो गया। और आगे उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपने ग्रेडियंट को लेवल कर्व के साथ स्केच करना है, जो गिवन पॉइंट है 2 1 उससे पास करें। सबसे पहले तो हम लेवल कर्व फाइंड करेंगे। हमारे पास पॉइंट गिवन है 2 1। सिंपली आपने जो गिवन फंक्शन है उसमें हमने एक्स की जगह 2 और वाई को रिप्लेस कर देना 1 से, ठीक है। और आपके पास आ जाएगा -1, यानी कि अब जो ये एफ ऑफ 2 1 है ये आपके पास y माइनस एक्स के इक्वल है ना, कि ये इस फंक्शन के इक्वल है। तो अब आपने y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 के इक्वल पुट करना है इसको, और यहाँ से आपके पास इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। यहाँ से आपको पता चल जाएगा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, यानी एक स्लांटेड लाइन ड्रॉ होगी, और लेकिन वो -1 पॉइंट पे इधर डाउन हो जाएगी। तो अब आपने क्या करना है? सबसे पहले तो जो आपके पास गिवन पॉइंट था 2 1, आपने यानी कि 2 x की वैल्यू है और 1 y की वैल्यू है, वो आपने पॉइंट ड्रॉ करना है, और वहाँ से और फिर जब आपने ये वाली जो ग्राफ आपके पास ये जो लेवल कर्व आई है इस लाइन को आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। और आपको पता चल रहा होगा कि जो गिवन पॉइंट है वहाँ से जो आपकी कर्व है वो पास हो रही है, यानी जो आपकी लाइन है वो पास हो रही है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इसी पॉइंट पे आपका जो होगा वो ग्रेडियंट होगा, ठीक है। ये आपने इस तरीके से एरो करके ना, एरो ड्रॉ करके अपने उसको शो कर देना है कि इसी पॉइंट पे आपका ग्रेडियंट होगा, और वो जो ग्रेडियंट आपने फाइंड किया आपने वो लिख देना है, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपके पास फंक्शन गिवन है √2x + 3y और पॉइंट आपके पास गिवन है -1 से 2। सबसे पहले आपने विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव लेना है, तो आपके पास आ जाएगा 1/2x + 3y, और जब आप विद रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3/2 √2x + 3y, ठीक है। अब सिंपली आपने क्या करना है, आप पहले ग्रेडियंट फाइंड कर लें। ये ग्रेडियंट आ गया, यानी कि आपने इसको और इसको ऐड कर लेना है, और ये आपके पास आई वाला कंपोनेंट होगा, ये आपके पास जे वाला कंपोनेंट होगा, तो आपके पास ये आ जाएगा ½ i + 3/4j, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, और एक और बात आपको बतानी कि अब देखो इसके अंदर आपने इसको डेरिवेटिव ले भी लिया है, लेकिन फिर भी डेरिवेटिव लेने के बाद भी जो एक्स वाई है वो ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। एक्स वाई तब भी ख़त्म नहीं हुआ, तो सबसे पहले हमने अब हम इस एक्स वाई को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? जो हमारे पास गिवन पॉइंट है उसको एक्स वाई की जगह रिप्लेस कर दो, ठीक है, यानी एक्स की जगह -1 पुट कर दो, वाई की जगह 2 पुट कर दो, और आपके पास आ जाएगा 1/2 और 3/4। फिर ये जो आपका होगा ना, एक्चुअल में ये जो होगा ये आपके पास होगा डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है। और ये आपके पास होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये आपका आई कंपोनेंट होगा और ये आपका जे कंपोनेंट होगा, फिर आपने उसको ऐड करना है। अब आपने सिंपली वो लेवल कर्व फाइंड करनी है। लेवल कर्व फाइंड करने के लिए गिवन पॉइंट को फंक्शन में पुट करना है। फंक्शन को पुट करने के बाद आपने जो गिवन फंक्शन होगा उसको आपने जो आपके पास गिवन आंसर आएगा 2 उसके इक्वल पुट करना है, और आपके पास एक लेवल कर्व आ जाएगी 2x + 3y = 4। अब आपके पास पॉइंट क्या था? -1 से 2, यानी -1x
एक्स आपके और 2 हमारे पास था वाई, ये हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया और इट्स मीन कि हमें पता है कि यहाँ पे ही हमारा ग्रेडियंट होगा, ठीक है, इसको शो कर दिया। अब हमने ये करना था कि जो लाइन हम लेवल कर पास करेंगे वो गिवन पॉइंट से पास करेगी, ठीक है। और फिर जो हमारे पास ये कर्व थी आपने उसको एक ड्रॉ कर लेना, ये एक ऐसी स्लांटेड लाइन एक ऐसी ड्रॉ हो जाएगी, यानी कि ये स्ट्रेट होगी यहाँ से। और अब जो क्वेश्चन नंबर 7 to 10 है उसमें आपको लेवल कर्व की कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपको उसमें कोई ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत है। आपने जस्ट उसमें डेल एफ फाइंड करना है, यानी कि ग्रेडियंट एफ आपने उसमें फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। उसमें आपके पास फंक्शन गिवन है, फंक्शन आपके पास गिवन है e रेज़ टू पावर x प्लस वाई कोस z प्लस वाई प्लस 1 इंटू साइन इनवर्स x, और आपके पास जो पॉइंट्स गिवन है वो है 0, 0, π/6। क्वेश्चन नंबर 10। अब आपने क्या करना है, आपने जो गिवन फंक्शन है उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास अभी भी एक्स वाई जी इसके अंदर वो आपके पास वेरिएबल्स गिवन है, तो अब आपने क्या करना है, आपके पास जो गिवन पॉइंट था 0, 0, π/6 आपने वो इसमें पुट करना है और आपने इसको सिंप्लीफाई करते हुए आंसर ले आ जाना है। आपके पास आंसर आ जाएगा √3/2 + 1, ठीक है। फिर आपने उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेना है, वो ये आ जाएगा। और अभी भी हमारे पास एक्स वाई जी वेरिएबल्स हैं, तो आपने फिर पॉइंट पुट करना है इसी वाले डेरिवेटिव में, ठीक है। इधर आपने पॉइंट पुट करना है और आपके पास आ जाएगा √3/2। फिर आपने विद रिस्पेक्ट टू जी इसका डेरिवेटिव लेना है और आपने गिवन पॉइंट पुट करना है, आपके पास आ जाएगा -1/2। अब आपके पास ये वाला जो है ये आपके पास आई कंपोनेंट आ गया, ये वाला आपके पास जे कंपोनेंट है और ये वाला आपके पास के का कंपोनेंट है, ठीक है। अब आपने ग्रेडियंट एफ सिंपली पुट करना है कि आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। और आपने इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है और आप इसको इस आगे ये √3/2 + 1 ये आई का कंपोनेंट प्लस √3/2 जे कंपोनेंट आ जाएगा और ये प्लस है, लेकिन जो जी का कंपोनेंट है वो माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होकर वो 1/2 की आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसको आप इसका एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 11 से 18 में आपने फंक्शन का गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है एट द गिवन पॉइंट, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए, जो यू की डायरेक्शन फाइंड करनी है हमने। इसको सिंपली फाइंड करने का तरीका क्या होता है, ये आपने थ्योरम नंबर 9 में द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज अ डॉट प्रोडक्ट, यानी कि जो आपने गिवन पॉइंट पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है अलोंग यू की डायरेक्शन में, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने ग्रेड एफ और यू का इन दोनों का आपने डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक है। तो आपके पास आपका गिवन आंसर आ जाएगा। अब इसी के फार्मूले को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 11 से 18 सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। उसमें आपके पास फंक्शन है 2xy - 3y6, पॉइंट आपके पास है 5, 5 और u आपके पास है 4i + 3j। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपने u की डायरेक्शन फाइंड करनी है, u का वेक्टर आपने फाइंड करना है, तो आप कैसे करेंगे, आप लेट्स सपोज कर लेंगे जो आपके पास गिवन है वो आपके पास v है, ठीक है। तो अब आप किसी भी वेक्टर को फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, आप नाउ यानी कि यूनिट वेक्टर हम फाइंड करें तो यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास वेक्टर क्या गिवन था 4i + 3j। अब जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे कि यानी जो आई जे के जो कंपोनेंट्स है उसका स्क्वायर विद अंडर रूट, ठीक है, 4² + 3² अंडर रूट। हम इसका जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हमने एलसीएम को स्प्लिट कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 4/5i + 3/5j, ठीक है। यहाँ तक हमने ये यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ग्रेड एफ हमें चाहिए, ग्रेडियंट एफ हमें चाहिए या डेल्टा एफ हमें चाहिए, तो उसके लिए हमने गिवन फंक्शन है उसको हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसका डेरिवेटिव ले लेना है, तो 2y आ गया। अभी हमारे पास y इसके अंदर है, तो हम क्या करेंगे, हमने उसको गिवन पॉइंट उसके अंदर एंटर करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 10। फिर हमने उसको विद रिस्पेक्ट टू y उसका डेरिवेटिव लेना है और उस गिवन पॉइंट इसके अंदर पुट करना है, हमारे पास आ जाएगा -20 और आई जे कंपोनेंट को ऐड कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा 10i - 20j। अब हमने ये फाइंड करना है कि f का डेरिवेटिव एट गिवन पॉइंट और u की डायरेक्शन में, तो उसका हमने क्या फार्मूला पढ़ा था कि हमने जो ग्रेड f है और u इन दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। तो हमारे पास क्या है 10i और यहाँ पे हमारे पास है 4/5i, तो यानी i.i हम लेंगे, ठीक है, j.j लेंगे। तो हम जब i.i करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 × 4/5 और ये दरमियान में प्लस आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 20 × 3/5 आ जाएगा। तो अब हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 - 12 = -4, ये हमारा आंसर होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 17। आपके पास 3 वेरिएबल्स गिवन है एक्स वाई जी और आपके पास फंक्शन है 3e⁻x cos yz और आपके पास पॉइंट है 0, 0, 0 और u आपके पास गिवन है 2i + j - 2k।
सबसे पहले तो आपके पास जो यूनिट वेक्टर आप ले लेना, आप v ओवर इस मैग्नीट्यूड ले लें। तो आपके पास ये गिवन वेक्टर था, आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी आई जे के कंपोनेंट्स का स्क्वायर विद अंडर रूट, और आप एलसीएम स्प्लिट करेंगे तो आपके पास u आ जाएगा 2/3i प्लस j/3 माइनस 2/3 के। ठीक है, फिर जब आपने गिवन फंक्शन है उसको विद रिस्पेक्ट टू x आपने उसका डेरिवेटिव लिया बाय पुटिंग द गिवन पॉइंट्स, देन आपके पास आ जाएगा 3। और फिर आप जब विद रिस्पेक्ट टू y उसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0, और विद रिस्पेक्ट टू z जब आप उसका डेरिवेटिव लेंगे बाय पुटिंग द गिवन पॉइंट्स देन यू विल गेट 0। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली क्या करना है, आपने डेल f और आप डॉट प्रोडक्ट लेना है u के साथ, इन दोनों का आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, और यानी कि जो i कंपोनेंट होगा वो i कंपोनेंट i इंटू आई हो जाएगा j इंटू जे एंड देन k इंटू के। आपने इन दोनों तीनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है और देन यू गेट 2। अब now in question number 19 to 24 we have to find the direction in which the function increases and decreases most rapidly at given point, और then we will find the derivatives of the function in these directions। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है जहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो गिवन पॉइंट पे इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन में वो इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, ये पहले हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है। उसके बाद हमने फंक्शन का डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव लेना है, और जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होगा उस डायरेक्शन में हमने उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। अब फंक्शन इंक्रीज़ कब करेगा और वो डिक्रीज़ कब करेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायरेक्शन डेरिवेटिव पढ़नी है, जिसके 1 2 3 ये 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। इसको इजी वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि जब आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ तब करेगा जब आपके पास जो ग्रेडियंट f होगा ना वो आपका पॉजिटिव होगा, उसका मैग्नीट्यूड यानी ग्रेडियंट f का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जब आपका पॉजिटिव आ जाएगा तो इट्स मीन कि जो आपका फंक्शन है वो इंक्रीज़ करेगा। और अगर आपका जो ग्रेडियंट f है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव होगा, ठीक है, देन आपका जो फंक्शन होगा वो डिक्रीज़ करेगा। और जो ग्रेडियंट f है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। जो ग्रेडियंट f है वो इटसेल्फ ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगी। आपके पास वेरिएबल्स गिवन है x y z और फंक्शन आपके पास है नेचुरल लॉग x y प्लस नेचुरल लॉग y z प्लस नेचुरल लॉग x z, और गिवन पॉइंट आपके पास क्या है 1 1 एंड 1। अब आगे हमने पीछे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया तो अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ कि अब हमने ग्रेड f यानी कि आई जे कंपोनेंट, हमें पता है आई कंपोनेंट में क्या होता है कि हमने जो गिवन फंक्शन है उसको हमने विद रिस्पेक्ट टू x उसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन था हमने उसको विद रिस्पेक्ट टू उसका डेरिवेटिव लेना है। ये हमारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव विद आई कंपोनेंट है, और ये हमारा विद रिस्पेक्ट टू वाई जे कंपोनेंट है, और ये विद रिस्पेक्ट टू जी के कंपोनेंट है। ठीक है, आप तो फिर आपके पास जो गिवन पॉइंट था अब आपने इस ग्रेडियंट में गिवन पॉइंट पुट करना है तो आपके पास आ जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 2k। अब देन आपने क्या फाइंड करना है, आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, ग्रेडियंट f ओवर इट्स मैग्नीट्यूड लेंगे। अब ये आपके पास वेक्टर गिवन है, वेक्टर हो गया ना ग्रेडियंट f का। ठीक है, और आपने इसका मैग्नीट्यूड लेना है और आपके पास आंसर आ जाएगा 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। तो इट्स मीन इसका क्या मतलब है, नीचे हमारे पास ये ग्रेडियंट f का मैग्नीट्यूड था ना, ये हमारे पास क्या आया था, ये हमारे पास आया था 2/√3 यानी कि √3 आता था। तो इट्स मीन हमारे पास जो f है जो गिवन फंक्शन है वो हमारा इंक्रीज़ कर रहा है। इन विच डायरेक्शन, ये u हमने ये डायरेक्शन फाइंड की है। ठीक है, ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो हमारा जो f होगा यानी कि इस डायरेक्शन में जो हमारा f होगा वो क्या करेगा, वो इंक्रीज़ करेगा। और हम जब डिक्रीज़ वो कब करेगा, डिक्रीज़ वो तब करेगा जब ये माइनस u, यानी यहाँ पे हम माइनस लगा सकते हैं ना, यानी जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे सारा माइनस माइनस आ जाएगा, यानी कि जब माइनस साइन हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन होगा वो डिक्रीज़ करेगा। अब आपने सिंपली क्या करना है, अब आपने उन्होंने कहा था कि आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो कि जहाँ पे वो डिक्रीज़ कर रहा है और जहाँ पे वो इंक्रीज़ कर रहा है फंक्शन, तो आपने क्या करना है, सिंपल डेल f इंटू यू ले लेना है। यहाँ पे आपके पास होगा, अब हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, इसका हमने ये करना है, हमने सिंपली ग्रेड f और u का डॉट प्रोडक्ट लेना है, और सिंपली यहाँ पे हमने क्या करना है, इस केस में जब हमारे पास ये फंक्शन जो है हमारे पास जब इंक्रीज़ कर रहा होगा, जब हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा होगा तो हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख देंगे कि ये किसके इक्वल होगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड f के इक्वल होगा। जब फंक्शन हमारा इंक्रीज़ कर रहा होगा तो हम इसको सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब हमारा फंक्शन इंक्रीज़ करे तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे ये ग्रेड f के इक्वल है, उसके मैग्नीट्यूड के ग्रेड f के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो ग्रेड f का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास 2/√3। तो ये हमारे पास आ जाएगा जब फंक्शन हमारा इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है,
देन हमने फाइंड करना है माइनस यू, यानी माइनस यू पे, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने फाइंड करना है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें हमने डायरेक्ट इसको हमने लिख देना होता है, ये डायरेक्ट कि ये हमारे पास ग्रेड एफ़ का मैग्नीट्यूड होता है विद नेगेटिव साइन। तो ग्रेड एफ़ का मैग्नीट्यूड क्या था 2/√3 और साथ उसके आ जाएगा नेगेटिव साइन। तो ये उस केस में है जब हमारा फंक्शन डिक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ होता है हमारा फंक्शन, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब नाउ इन क्वेश्चन नंबर 25 से 28 आपने एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी आपने स्केच करनी है कर्व और विद ग्रेड एफ और टेंजेंट लाइन एट अ गिवन पॉइंट, और आपने इक्वेशन लिखनी है टेंजेंट लाइन की। इसके लिए एक फार्मूला है, ये टेंजेंट लाइन टू अ कर्व, ये आपके पास फार्मूला है एफ एक्स इंटू एक्स नोट वाई नोट, वाई एक्स नोट वाई नोट आपके पास गिवन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इंटू एक्स माइनस एक्स हमें नहीं पता होता क्या होता है, माइनस एक्स नोट प्लस एफ ऑफ वाई यानी कि विद रिस्पेक्ट टू वाई फंक्शन का डेरिवेटिव लिया हुआ, और एक्स नोट वाई नोट हमारे पास गिवन पॉइंट्स होते हैं, और वाई माइनस वाई नोट इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नाउ लेट्स से क्वेश्चन नंबर 27, उसमें आपके पास फंक्शन है एक्स वाई इज इक्वल टू -4 और पॉइंट आपके पास गिवन है 2 -2। तो सबसे पहले तो आपने ग्रेड एफ फाइंड कर लेना है ना, ग्रेड एफ फाइंड कर लेना है। तो इट्स मीन कि आपने इसको सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव लेना है, वो उसका आई कंपोनेंट हो जाएगा, यानी कि जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स कंपोनेंट एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और ये वहाँ पे सिर्फ वाई आ जाएगा, वाई आई। और जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा और हमारे पास आ जाएगा एक्स जे। और फिर हमने जो गिवन पॉइंट है उसको पुट करना है, तो हमारे पास ये वेक्टर आ जाएगा, यानी कि ग्रेड एफ एट दिस पॉइंट -2i + 2j आ जाएगा, ठीक है। अब जो टेंजेंट लाइन का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो हमने पढ़ा था जो एफ एक्स एक्स नोट वाई नोट एक्स माइनस एक्स नोट प्लस एफ ओ वाई इंटू एक्स नोट वाई नोट इंटू वाई माइनस वाई नोट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन फॉर्मूला था। इसका क्या मतलब है, इतने पार्ट का क्या मतलब है? इस पार्ट का ये मतलब है कि जब हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आया, वाई आया, ठीक है। और फिर जब वाई में हमने जो गिवन पॉइंट है वो पुट कर दिया, यानी कि 2 और -2, ये 2 है और ये -2 है, वो पुट कर दिया तो हमारे पास क्या आया, -2। तो अब इसको मैं डायरेक्ट इधर -2 लिख सकती हूँ ना, इतने वाले पार्ट को, ये -2 लिख दिया। अब x हमारे पास क्या है वो हमें नहीं पता, और माइनस एक्स नोट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 2, यानी कि ये हमारे पास x नोट है और ये हमारे पास y नोट है। अब सिंपली एफ ऑफ वाई एक्स नोट वाई नोट, ये हमारा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमने जो गिवन फंक्शन है उसको हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लिया है एट द गिवन पॉइंट, ठीक है, और वो हमारे पास आया था 2, यानी कि जे कंपोनेंट जो होगा वो हमारे पास होगा 2, वो डायरेक्ट हमने 2 लिख दिया, यानी कि इसकी जगह डायरेक्ट 2 आ गया। और जो y है वो हमें पता नहीं है, और जो y नोट है वो हमारे पास है -2, और यहाँ पे भी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। सिंपली अब आपने क्या करना है, -2 को यहाँ मल्टीप्लाई करवा दें, इस ब्रैकेट के अंदर 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा दें और उसको सिंप्लीफाई करें, और इजी फॉर्म में आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी विच इज़ इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। नाउ अब हमारे पास एक काम रह गया, एक ये हमारे पास आ गई टेंजेंट लाइन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टेंजेंट इक्वेशन आ गई, अब हमने क्या करना है, अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्स वाई का जो गिवन फंक्शन है उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमारे पास 2 और -2 वाले पॉइंट को आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है। और जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपके पास एक आ जाएगा इस तरीके से, और ये यानी कि ये वाला पैराबोल बनेगा, एक इस तरीके से पैराबोल बनेगा आपका, ठीक है, यानी कि एक सेकंड क्वाड्रेंट में एक थर्ड क्वाड्रेंट में। और अब आपका जो गिवन पॉइंट है वो है 2 -2, और वो आपको पास आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी कि अब यहाँ से इस पॉइंट से आपकी ग्रेडियंट ड्रॉ होगी, यानी कि यहाँ पे आपकी ये वाला जो हमने एरो ड्रॉ किया ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमारी ग्रेडियंट शो कर रहा है विच इज़ इक्वल टू -2i + 2j। और इसी पॉइंट से हमारी जो गिवन टेंजेंट लाइन जो हमने फाइंड की है वो हमारी पास होगी विच इज़ इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये इस तरीके से आपने करना है सारा। और ये आपके आगे क्वेश्चन नंबर 28 है।